सर विजुअल है। हरे कृष्णा। तो हम स्टार्ट करते हैं ना। और शुभम प्रभु को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। शुभम प्रभु इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ये बहुत ही बेनिफिशियल है हम सबके लिए। और ये इसमें अलग अलग टॉपिक का डिस्कशन होगा जो हमारे मटेरियल लाइफ, भौतिक संसार में जो हम पढ़ाई करते हैं और तरह तरह की चीज़ों को फेस करते हैं, उन सब चीज़ों में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इन चीज़ों से। तो जैसे आज का हम सेमिनार टॉपिक रखे हैं टाइम एंड स्टडी मैनेजमेंट, जो कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये हर स्टूडेंट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, अपने स्टडी को कैसे मैनेज करें ताकि हमारा अच्छा रिजल्ट आए और टाइम को हम अच्छा यूटिलाइज करें जिससे हम बाकी सारी जो एक्टिविटीज हैं, बाकी सारा कार्य क्रियाकलाप हैं, उन सबको भी हम कर सकें। तो इसके लिए हम ये सेमिनार आज स्टार्ट किए। तो ये सेमिनार हम हर सैटरडे को इसी टाइम पे रहेगा, 5 से 6 है ना शुभम प्रभु? 5 से 6 टाइमिंग रहेगा ना? यस प्रभु जी। हाँ, तो आई थिंक स्क्रीन सबको दिख रहा है। अभी नहीं हो रहा प्रभु जी। हाँ, स्क्रीन ऑफ हो चुकी है आपकी। नहीं बोर्ड स्क्रीन नहीं ऑफ दिख है। रहा। स्क्रीन ऑफ हो गई। अच्छा, ओके। अभी 1 मिनट शेयर करते हैं। शिवम भाई ओके, अभी स्क्रीन आ गया। आ गया सर, आ गया। ओके, तो मैं थोड़ी देर के लिए जो अपने आप अनम्यूट करने को ऑफ कर दे रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो ऑन कर दिया जाएगा जब क्वेश्चन पूछने की बारी आएगी। ओके। ये कुछ नॉर्म्स भी है, कुछ नॉर्म्स है कि आप लोग जब तक स्पीकर जब तक बोलते रहे तब तक आप अपने आप को म्यूट रखें। अगर किसी का क्वेश्चन बीच में आ रहा है तो हैंड राइज करें, है ना, डिजिटल हैंड राइज करके फिर आपको मौका दिया जाएगा। शुभम प्रभु देख रहे हैं ऑलरेडी, जो भी क्वेश्चन होगा जिसका, तो वो बीच में क्वेश्चन के लिए हैंड राइज करेंगे तो आपको मौका मिलेगा क्वेश्चन पूछने का, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम मात्र 6 बजे तक है, जिसमें हमारा 5 मिनट हो चुका है। तो टाइम एंड स्टडी मैनेजमेंट, ये हर व्यक्ति के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लेसन है, स्किल है, जो हर हर स्पेशली हर स्टूडेंट्स के साथ ये होना चाहिए ये स्किल, जिससे कि हम अपने टाइम को बैलेंस करें, जिससे कि और भी चीज़ें हमें करना होता है। हमें केवल केवल ऐसा नहीं है कि केवल हम पढ़ाई करेंगे तो हो गया, केवल पढ़ाई ही करना है। पढ़ाई के साथ साथ भी हमें बहुत सारी चीज़ें पार्ट टाइम को लेकर के चलना होता है। जैसे आपको पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ में आपको घर के भी कामों में हाथ बटाना होता है, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना या कहीं कुछ ऐसी चीज़ मार्केटिंग करना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि ज़रूरी होता है करना। तो इसके लिए हम कैसे बैलेंस करें इन चीज़ों को, उसके लिए हम अभी इस पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा इस टॉपिक पे ब्रेन स्टॉर्मिंग थोड़ा करेंगे कि आप लोग थोड़ा बताएंगे कि जैसे इसमें कुछ चीजें पूछा जा रहा है कि हमें व्हाई डू यू वांट टू लर्न टाइम मैनेजमेंट स्किल। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहा है ना, लेकिन ये पॉइंट्स है ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन आप खुद से बता सकते हैं जो भी अभी बताना चाह रहे हैं। एक दो लोग अपना
माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या सीखने को, क्यों ये चीजें आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये जानना चाहिए, कोई शेयर करेंगे? सर ये स्क्रीन बड़ी क्यों नहीं हो रही? हाँ, स्क्रीन बड़ी नहीं हो रही, मतलब क्या नाम है, इस पे मतलब सामने को जाना रही, ये आ रहा बस, कुछ लिखो हुआ स्क्रीन है नहीं कि नहीं दिख रहा हाँ है? बस बस अब आया, दिख रहा अब है? आया। ओके, थैंक यू हाँ, थैंक यू। तो बताएंगे आप कुछ? अब दिख रहा है सर। हाँ, तो इसमें बताएंगे कि ये टाइम मैनेजमेंट स्किल क्यों सीखना चाह रहे हैं, इसमें क्या आपको फायदा होगा, कोई शेयर करेंगे? सर आप समझाइए ना आप पहले। अच्छा, ओके। हम तो हम ये टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखने से हमें बहुत बेनिफिट होगा। टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखेंगे तो हम एक्चुअली में चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। जैसे मैं बता रहा था कि हमारे पास एक केवल स्टडी नहीं है, और भी काम होता है कि नहीं? आप लोग घर में अगर पढ़ाई करते हो तो आपके पास पढ़ाई करने के साथ साथ पैरेलल में और भी चीजें रहता है। सर स्क्रीन फिर चली गई। स्क्रीन चला गया? हमारे एक्चुअली यहाँ इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इसलिए स्क्रीन बार बार जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। एक सेकंड में फिर से शेयर कर। सर वो क्या कहते हैं, भाई का इंटरनेट सही नहीं चल रहा है, आई थिंक आपका सही चल रहा है क्योंकि स्क्रीन विजिबल है पूरी। तो अभी हम सेकंड स्लाइड में आते हैं, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं जो लिखा हुआ है कि टाइम मैनेजमेंट को हमें सर क्यों स्क्रीन नहीं आ सीखना रही। चाहिए। अभी आ रहा है ना? नहीं अब आया। हाँ, अभी आ रहा है। तो इसमें सबसे मेन चीज है कि हमें अपने आप को हर व्यक्ति चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सके किसी भी चीज में। जो भी आप वर्क करते हैं उसमें आप ज्यादा से ज्यादा आप आउटपुट देना चाहते हो। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो चाहते हो कि अच्छा रिजल्ट दें, अच्छा अच्छा हमारा रिजल्ट, अच्छा मार्क्स आए, फिर अच्छा अच्छे तरह से हमें आगे जाके जॉब मिले, जिससे और अच्छा हमारा लाइफ का फ्यूचर अच्छा बने। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है कि हमें अपने लाइफ को एक ऑर्गेनाइज वे में, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में लाइफ को चलाने के लिए ये टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो टाइम है ये गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, क्योंकि इस टाइम को कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि टाइम कब तक हमारे पास है। तो एक बहुत बड़ा फिलोसफर हुए हैं चाणक्य जी, आप नाम सुने होंगे। चाणक्य पंडित बताते हैं कि एक क्षण भी, अगर आप करोड़ों 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 पैसे दो, लेकिन एक क्षण जो बीत गया उसको आप परचेज नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत कीमती चीज है जो कि टाइम, इसलिए ये इसको हम सही जगह पर अगर लगाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दिक्कत ये होता है कि हम टाइम को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है। सोच चाह के भी व्यक्ति बहुत सारे काम नहीं कर पाता है। तो इसमें ये पॉइंट्स कुछ लिखा हुआ है, जैसे आपको थर्ड फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, टू नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड अदर्स टाइम। इसलिए अपने समय को भी और दूसरे को भी समय को भी बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि समय को हम खराब ना करें, क्योंकि समय जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लर्न द आर्ट ऑफ वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर। तो ये भी एक स्किल इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट जो लोग जानते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए, वो स्मार्टली वर्क करते हैं, मतलब कम टाइम में ज्यादा आउटपुट। स्मार्ट वर्क का मीनिंग ये होता है। लेकिन कुछ होते हैं कि वो खूब हार्ड वर्क करेंगे लेकिन आउटपुट बहुत कम मिलेगा, है ना? तो कुछ लोगों को इस बात की एक्सपीरियंस भी होगा। इसीलिए हम लर्न टू मैनेज आवर लाइफ विदाउट गेटिंग अननेसेसरली फ्रस्ट्रेटेड। क्योंकि आप देखो बहुत लोग होते हैं कि बहुत सारी चीजें चाहते हैं करना,
और उनके पास टाइम नहीं होता है या किसी वजह से नहीं हो पाता है, उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, तो देन बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड स्ट्रेस्ड एंड डिफरेंट डिजीज। इसलिए इसमें कुछ चीज हम डिस्कस करेंगे जो कि बैलेंस करना होता है हमें हर व्यक्ति को। जैसे पीक्यू मीन्स फिजिकल क्वेश्चन अपने अपने फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड। कुछ होता है इमोशनल क्वेश्चन एंड कुछ होता है आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो ये एक अलग टॉपिक है, इसके लिए हम कभी अलग से चर्चा करेंगे पीक्यू और आईक्यू। लेकिन हम कृष्णा प्रभु जी, अभी इसमें आपकी स्क्रीन बंद हो गई, आप फिर से चेक कर लीजिए। अच्छा। और सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं जिससे सेशन इंटरेक्टिव रहे। हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए, नोटबुक के साथ बैठिए आप लोग, उसके साथ सेशन अटेंड कीजिए। अच्छा रहेगा अगर आप लोग नोटबुक में नोट्स बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा इंटरनेट यहाँ स्लो चल रहा है हमारा, तो आप लोगों को बीच बीच में हो सकता है पीपीटी नहीं दिखाई दे, बट प्रभु मैं जी, वो इसको पीपीटी आप थोड़ा मेरे पास भेज दिए, मैं शेयर कर देता हूँ। आपको भेज दें। जी प्रभु जी। ओके। आपको कैसे व्हाट्सएप पे भेज दें? जी प्रभु जी। एक सेकंड में भेजता हूँ। हरे कृष्ण, सब लोग अपना ओरिजिनल नाम से रिनेम कर लीजिए। जैसे एक रेडमी नोट 10 करके हैं, दूसरे ASUOW करके हैं। मैं एक सेकंड ना आपको भेज देता हूँ, ओके। फिर आप इसको कर देना। सॉरी आप लोगों को थोड़ा इसमें डिले हो रहा है, इसके लिए मैं अभी पहले कर
अभिजीत पॉल कोई क्या? अभिजीत प्रो, यू हैव एनी क्वेश्चन? अभिजीत पॉल? हरे ओके, तो अभी हम जो पॉइंट्स शेयर किए थे, जो पॉइंट्स चल रहा था, उसको फिर से अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं शुभम प्रो। थोड़ा सा स्क्रीन की वजह से अभी इंटरप्शन आ गया, तो मैं इसको कंटिन्यू करते हैं अभी 2 मिनट। शुभम प्रो भी टाइम लगेगा? हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी बस हो गया है। हो गया ना? हाँ, इसको आगे बढ़ाइए। हाँ, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कुछ पॉइंट्स कि क्यों जरूरी है, और अभी अभी जो सेकंड स्लाइड आया इसमें ये बताया जा रहा है, फिर हम आगे और इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये 2 पॉइंट्स पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि ये जरूरी क्यों है, और इसको जो नहीं करते हैं, जो टाइम मैनेजमेंट स्किल जिसका वीक है, उनको क्या क्या चैलेंजेज आता है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। आप लोगों में से कोई 1-2 पॉइंट शेयर करेंगे क्या, जो कि अगर टाइम मैनेजमेंट अगर आपका स्ट्रांग नहीं है, या लगता है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या चैलेंज आता है? जैसे इसमें लिख रहे हैं कि लूज टेम्पर एज क्वांटिटी ऑफ सर्विस builds up, always run short of time in completing the task, तो इट्स नॉट ए गुड टाइम मैनेजर, जो कि थोड़े से टाइम में और जल्दी अपने टास्क को पूरा करना चाहता है, तो वो अच्छा से टास्क भी नहीं होगा। 1 सेकंड प्रो, बैक जाइए ना। थर्ड स्क्रीन करिए, थर्ड सेकंड इसके बाद वाला, नेक्स्ट स्क्रीन कर दीजिए। नेक्स्ट इसके बाद, हाँ, तो ये चैलेंज आता है, जैसे सेकंड पॉइंट था। तुम प्रो स्क्रीन बैक करिए। हरे कृष्णा शुभम प्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्क्रीन थोड़ा बैक करिए, एक स्टेप। ये थर्ड है। हाँ हाँ, ये पॉइंट, 1 मिनट अभी रुकिए। तो टाइम मैनेजमेंट अगर हम स्किल नहीं रन करेंगे, तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये सारे चैलेंजेज आएंगे। कम समय में हमें अपने टास्क को पूरा करने के लिए बहुत इधर उधर भागना पड़ेगा, और वो हो सकता है अच्छा से नहीं हो। थर्ड पॉइंट है, accomplish very little of what they want to do,
एग्जैक्टली वो चीज नहीं होगा, फिर व्यक्ति अनसेटिस्फाइड रहेगा। तो इसलिए इसको प्री प्लानिंग हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट एक प्री प्लानिंग कोर्स आता है। तो वो कार्य जो भी एक्टिविटीज रहता है उसको करने से पहले व्यक्ति प्लान करता है कि मेरे को क्या क्या करना है, किस टाइम पे करना है। तो एक एक पॉइंट इसमें हम आगे करेंगे। वर्क विथ रिड्यूस इफिशियंसी, अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट स्किल अच्छा नहीं रहेगा तो हमारा जो इफिशियंसी, जो आउटपुट होगा वो फिर क्वालिटी वाला नहीं होगा। तो इसलिए ये टाइम मैनेजमेंट जो इस सेमिनार है ये जरूरी है। नेक्स्ट स्क्रीन करेंगे प्रो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक पिक्चर लगा हुआ है कॉर्नर में। ये पिक्चर से आप अगर गेस करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि एक व्यक्ति है जो कि वो उसके पास बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे, एक तरह से बहुत सारे उसके पास टास्क है, और उसके पास इतने सिर पर एक तरह से बोझ हो गया, इतना सारा टास्क कि वो समझ नहीं पा रहा कि कौन सा पहले करूं, किसको करूं। तो ये हम लोग, अगर आप लोग को अनुभव होगा तो इस चीज को आप फील कर सकते हैं। हैव यू एवर फेस एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? जैसे यहाँ पे लिखा है आई नीड मोर टाइम। लगता है कि ये 24 घंटा बहुत कम टाइम है, थोड़ा और टाइम होना चाहिए, तब जा करके मैं और काम कर सकूंगा। पढ़ाई तो पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजें मुझे करना है, उन चीजों को करने के लिए हमें और टाइम चाहिए। आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ मोर, आई एम ऑलवेज रनिंग अराउंड, आई नेवर हैव टाइम फॉर माई सेल्फ। तो ये सब पॉइंट्स जो है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति के पास 24 घंटा टाइम होता है और कुछ लोग देखेंगे उसी टाइम में सारा कार्य कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सिचुएशन आ जाता है अगर हम टाइम को मैनेज नहीं करें तो। माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली वांट्स टू मोर मी, बट हाउ डू आई गिव इट टू देम? व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने आप के बारे में थोड़ा सोचूं, थोड़ा फैमिली के बारे में, थोड़ा फ्रेंड के साथ भी जाऊं, बट वो व्यक्ति टाइम को नहीं मैनेज करने के कारण वो व्यक्ति इन सारी चीजों को नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे व्यक्ति फिर या तो पोस्टपोन कर देगा, कोई कोई चीज, कोई इंपॉर्टेंट चीजों को छूट जाएगा, या कोई ऐसा चीज होगा जो कि करना बहुत जरूरी रहेगा, अर्जेंट रहेगा, उसको नहीं कर पाएगा। तो उसके पास टाइम का क्राइसिस बोलते हैं उसको, क्राइसिस रहेगा। तो इसके लिए क्या उपाय है, उस उपाय पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे जा रहे हैं। यस शुभम प्रो, नेक्स्ट। हाँ, तो ये बहुत अच्छा अभी स्लाइड आया है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आप कोई शेयर करेंगे क्या, कोई अपना क्या थिंकिंग आ रहा है इस पिक्चर को देखकर? एनीवन? एनीवन कैन शेयर what you are feeling after this thing, this picture? Yes. No? तो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर देख करके लग रहा है कि व्यक्ति अभी एकदम हाइपर टेंशन में है। एक होता है स्ट्रेस जोन, एक हाइपर स्ट्रेस जोन होता है। उसमें व्यक्ति एकदम एकदम उसको लगता है कि अब कुछ भी हो जाए, मेरे को ये कार्य करना है। तो ये व्यक्ति उसी जोन में है अभी एकदम। तो देखिए ये क्या क्या कैसे सोच रहा है। इस स्टेज पर जब पहुंचता है व्यक्ति तो क्या थिंकिंग होता है, कैसे उसकी मेंटालिटी बन जाता है। फिर वो किसी भी चीज को केयर नहीं करता है, बाकी चीजों को। तो एक तरह से क्रेजी मैन हो जाता है, क्रेजी लाइक पीपल। हैव यू एवर फेस्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? जैसे यहाँ लिखा है देयर इज there's too much stress, there's too much to do, and it's too all good. How do I choose?
व्यक्ति जब बहुत सारी चीजें आ जाता है तो व्यक्ति स्ट्रेस में चला जाता है, कौन सा करूं, किसको करूं, कैसे करूं, इतनी सारी चीजें हैं, हाउ डू आई चूज। तो इसके लिए हमें हार्ड वर्क भी करना है, ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क भी करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ हमें एक स्मार्टली करना है। स्मार्टली मतलब कि सारे चीजों को हम डिवाइड करेंगे। अभी हम आगे एक डिवीजन रूल बताएंगे अभी, जो कि आप लोगों को या हर व्यक्ति को, स्पेशली जो स्टडी करते हैं उनके लिए ये डिवीजन रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये डिवीजन रूल में डिवाइड करते हैं अपने टास्क को, तो वो जब व्यक्ति करता है तो वो स्मार्टली हर चीज को कर पाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन करेंगे प्रूव। तो इसमें हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लिखे थे, जैसे हम देखते हैं हमारा पूरा टाइम, पूरे दिन बीत जाता है, कभी कभी पता नहीं चलता कि कहाँ इतना सारा टाइम कहाँ गया। लेकिन हमें ये सोचने के बजाय कि ये सारा टाइम कहाँ गया, हमें सोचना चाहिए कि हाउ डिड आई यूज माई टाइम, कहाँ कहाँ पर मैंने यूज किया अपने टाइम को। ऐसे आप जब सोचेंगे तो उस अगले दिन आप उस टाइम को और अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स था, आप लोग भी इस पे सोच सकते हैं। जैसे आज आपने जो जो काम किए, जो जो प्लान बनाए होंगे, आज ये करना है, उसमें जो मिस हो गया उसके बारे में कल आप सोच सकते हैं कि मैं जो कल प्लान बनाया था उसको कैसे प्लानिंग करूं ताकि आज सारा कार्य हो, सारा वर्क को मैं टाइम से करूं। तो इस पे डेली हमें थोड़ा सोचना चाहिए। नेक्स्ट स्क्रीन। जैसे अभी आपको एक एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें एक व्यक्ति है और अपने प्रीवियस लाइफ को देख रहा है कि मेरा मेरा ये इतने साल का टाइम कहाँ गया। जैसे सपोज आपकी आयु अभी 25 साल है या 30 साल है, तो सोचेंगे कि हमने 30 साल कहाँ कहाँ दिया, जिससे हमें अभी आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है और हमें अभी लग रहा है कि समय कम पड़ रहा है। तो हम देखेंगे कि हम ज़्यादातर टाइम अपना जो फोकस, जिस टास्क पर हमें फोकस करना है, स्टडी कर रहे हैं, स्टडी पे अगर फोकस करना है तो उस पे फोकस ना करके हम काफ़ी चीज़ों पर फोकस करते हैं, जो कि कुछ चीज़ें होता है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं होता है या कुछ अर्जेंट नहीं होता है, उन चीज़ों पर हम फोकस करते हैं। तो इसमें ये है कि इसमें हम कहाँ-कहाँ अपना टाइम देते हैं, उसके बारे में इसमें थोड़ा शो किया गया है। तो नेक्स्ट करेंगे, एक-एक करके करते जाइए। तो स्लीपिंग हमारा सोने में, आप देखेंगे सोने में हमारा अगर एवरेज आयु 60 ईयर है तो हमारा 20 साल 22 साल टाइम पूरा स्लीपिंग में जाता है। जैसे पर डे हम कम से कम व्यक्ति 6 से 8 घंटा सोता है। तो हमारे ये एक तरह से टाइम का कैलकुलेशन है, जिससे हम टाइम को एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ-कहाँ हम टाइम दे रहे हैं और कहाँ से हम टाइम को खींच सकते हैं, बचा सकते हैं। वहाँ से हम लेकर के अपने सही जगह पे लगा सकते हैं। तो स्लीपिंग में 22 ईयर। और नेक्स्ट फास्ट करते जाइए शुभम प्रो। डेली रूटीन में कितने टाइम, 2.5 ईयर। नेक्स्ट मील्स में हमारा टाइम जाता है कितना, 5.5 ईयर। और कम्युनिटी में 5.5। वर्किंग में, अभी तो खैर हम स्टूडेंट हैं, आप लोग तो स्टूडेंट पढ़ाई में आपका जाता होगा, लेकिन वर्किंग में आपका 16 ईयर, ये तो कम है। और इसको और क्योंकि अभी तो आपका जो जॉब होगा वो कम से कम मिनिमम 8 घंटे है, तो ये ज़्यादा होगा। मिसलेनियस टास्क होता है उसमें 2.5 ईयर। नेक्स्ट पर्सनल डिस्क्रिप्शन, इसमें आ जाएगा 11 ईयर। ये टोटल मिला के 65 ईयर। 65 ईयर का टोटल आपका एज है। तो उसमें आप देखिए कि इतना सारा टाइम जो आपने दिया वो केवल इन चीज़ों में दिया, जो कि ज़रूरी है, इसी के वजह से बाकी सारी चीज़ें हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से क्या हम टाइम को अपना निकाल सकते हैं, अगर टाइम को सेव करना चाहते हैं। और आगे एक फॉर्मूला है, आगे हाँ, नेक्स्ट स्लाइड।
इसमें आप लोग देख रहे हैं, सब स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस यस यस। हाँ, इस स्क्रीन पे आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्स देते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जी प्रो तो दिख रहा है। स्क्रीन में आपको 4 क्वाड्रेंट बना हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें 4 प्रकार में हम डिवाइड किए हैं अपने टास्क को। जी क्या ब्रो। क्या हमारे पास है टास्क, उसको हम 4 प्रकार में डिवाइड करके फिर उसमें हम, जैसे फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट टास्क उसको रखेंगे हम, कि हमें पता है कि आज ये कार्य करना ही है, तो वो अर्जेंट टास्क हो गया और इम्पोर्टेंट भी है, तो उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला फॉर्मूला है, समझे, कि हम अपने टास्क को पहले, इसीलिए हम आगे बताएंगे कि हमें एक प्लानिंग भी करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं मेक टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाना चाहिए कि आज हमारे पास क्या क्या टास्क है। तो अगर हम टू डू लिस्ट बनाएंगे तो उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे इम्पोर्टेंट टास्क, जो अर्जेंट टास्क है वो क्या क्या, फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको रखेंगे। और सेकंड में क्या रखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा आपका इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। कोई एग्जांपल बताएंगे कोई? एनीवन कैन शेयर एनी एग्जांपल? ये अर्जेंट है, नहीं इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, कोई ऐसा टास्क? नहीं, तो ऐसा टास्क है जैसे आपको कहीं घूमने जाना है, तो घूमने जाना है तो ये ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा अर्जेंट नहीं, एक दिन नहीं भी जाए तो ठीक है, उतना ज़्यादा वो नहीं होगा। तो तो इस तरह के टास्क हम सेकंड क्वाड्रेंट पे रखते हरे हैं। यस, कृष्णा, हाँ तो जैसे कहीं निमंत्रण जाना है तो अर्जेंट है लेकिन जाना नहीं पड़ेगा, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट पे, इसको डाल सकते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा आएगा जो कि नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन वो ठीक है, उसको करना है। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो उसमें आएगा आपका नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। कुछ टास्क ऐसा होता है, आपको दिख रहा है, कुछ चीजें ऐसा होता है कि वो ना अर्जेंट होता है ना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उसमें हम टाइम देते हैं। ऐसा कौन सा टास्क है, कोई बताएंगे क्या? एनीवन कैन शेयर? नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। प्रभु जी गैम्बलिंग हो गया हाँ और उसके साथ हम लोग टाइम बर्बाद करते हैं। हाँ, तो फोटो पिक्चर लगा है, इससे भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका फोर्थ में। ये एक तरह से हमारा टाइम को, एक तरह से टाइम को खराब करने वाला है। यहाँ से आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। यहाँ ज्यादातर हमारा कॉलेज टाइम में या हम जब बाहर रहते हैं तो ज्यादातर टाइम इसमें जाता है। तो ये हमारा टाइम, इस टाइम को हम सेव करें, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम और क्या क्या होता है, अगर उसमें हम जा रहे हैं तो वो टाइम हमारा एक तरह से नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। तो इन जगह से हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। अब हम बताएंगे, अभी नेक्स्ट करिए ब्रो। थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है जो जो नोट डाउन किया गया है कि ऐसे क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या हम इसको, किस टास्क को किस कोऑर्डिनेट में फिट कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं आफ्टर क्लास। आप लोग अगर टाइम मिले तो आप इसको, इस पर बैठ करके इस पर थोड़ा मेडिटेट करके अपने सारे टास्क को लिखिए कि हमारे पास ऐसा क्या क्या टास्क है जिसको हम किस कोऑर्डिनेट में डाल सकते हैं। और फिर जब आप प्लानिंग बनाएंगे ना तो बड़ा आसानी से आपको प्लानिंग बनेगा, है ना। नेक्स्ट आप लोग इसको देख सकते हैं। तो कुछ टाइम मैनेजमेंट, कुछ टेक्निक है जिससे बड़ा आसानी से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत टाइम है। अगर आप इस तरीके से अपने टाइम को बचाएंगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत टाइम है मेरे को, और कुछ इस टाइम में मैं और कुछ सेवा और कुछ कार्य कर सकता हूँ। लेकिन ये टेक्निक आपको अपनाना पड़ेगा। ये टेक्निक जो व्यक्ति अपनाता है वो अपने उसके पास टाइम बचता भी है,
सारे कार्य करने के बाद उसके पास होता है कि मैं और भी कर सकता हूँ, आई हैव मोर टाइम टू डू। इसमें सबसे पहला टेक्निक है सेविंग टाइम। जैसे हम कोऑर्डिनेट बनाए, कोऑर्डिनेट में हम देख लिए कि क्या क्या हमारे पास टास्क है जो मेरे को आज करना है, अर्जेंट है। वहाँ आप जो अर्जेंट टास्क आपने बना लिया, फिर बाकी आप टाइम वहाँ से बचा सकते हैं। ये यहाँ मैं टाइम दे रहा था, है ना, घूमने जा रहा था इतना देर, फ्रेंड के साथ जा रहा था वॉशरूम करने, या इस तरह से जो टाइम हम दे रहे थे उस टाइम को आप सेव कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला टेक्निक है कि अपने टाइम को सेव करें। दूसरा है लर्निंग टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम। हम कुछ टाइम वेस्ट भी करते हैं। तो ऑफकोर्स हम हर व्यक्ति को नहीं जानते हैं कि कौन व्यक्ति कैसे टाइम वेस्ट करता है, लेकिन आप लोग अपने अपने को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, वहां से अपने टाइम को बचा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ऑलवेज बीइंग द टाइम कॉन्शियस। टाइम कॉन्शियस मतलब कि हर एक एक क्षण का ध्यान रखें कि अभी मेरा 1 घंटा बीत गया, अभी अगला 1 घंटा बीत जाएगा। ऐसे टाइम को हम अगर कॉन्शियस रहे, टाइम को ध्यान रखें, तो टाइम को हम ज्यादातर अच्छे जगह पे यूज करें, समय को ध्यान रखें। फोर्थ है नोइंग योर टाइप। हमें जानना चाहिए अपने कि हमें कहाँ कहाँ हम टाइम दे रहे हैं। और जैसे कोऑर्डिनेट बना के अगर करेंगे तो ये बड़ा आसानी से हो जाएगा कि हाँ ये इस तरह से इतने तरीके के हैं बस। लर्निंग टू डेलीगेट विल वर्किंग एज ए ग्रुप। तो इसमें कुछ स्लाइड आपको ऐसे भी मिलेगा, नेक्स्ट कर लीजिए ब्रो। इसमें कुछ स्लाइड ऐसे मिलेगा जो कि कुछ कॉर्पोरेट के व्यू से बनाया गया है। कॉर्पोरेट में भी सेमिनार दिए थे तो वहाँ के भी है, कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो कुछ वहाँ से होगा, बट उसको हम ज़्यादा फोकस नहीं करके हम जो अभी केवल स्टूडेंट के आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है केवल उसी को डिस्कस करते जाएंगे। हाँ ये यहाँ से करेंगे जी, ये वाला नेक्स्ट कर लीजिए। और आगे बढ़ाएं। तो ये इसमें 3 चीज हम देख सकते हैं। इसमें कुछ चीजें को मैनेज करना, जैसे हम अभी एक जार फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे चीजों को अरेंज करना चाहिए। और वैसे ही वेस्टिंग अदर पीपल टाइम। नेक्स्ट कर लीजिए ब्रो। तो जैसे मैं बता रहा था कि टाइम कॉन्शियस, समय को लेकर के हम हमेशा कॉन्शियस रहें। तो उसमें उसके लिए हम क्या करें जिससे हम टाइम को लेकर के कॉन्शियस रहे। उसके लिए सबसे पहला फॉर्मूला है कि अपने पास कीप अ स्मॉल डायरी एंड पेन टू नोट डाउन थिंग टू नॉट फॉरगेट देम। कुछ हम अपने पूरे दिन का एक बार एक नोट डाउन कर लिए, मेरे को ये कार्य आज के दिन में हमारा ये एक्टिविटी है, ये करना है। तो ये सबसे पहला है। ये अगर कर लेंगे तो हम टाइम कॉन्शियस रहेंगे, फिर हमारा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा। हम पूरे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, तो ये हम टाइम को बड़ा अच्छा से यूटिलाइज कर पाएंगे। बीइंग विद द एंड इन माइंड ऑल थिंग आर क्रिएटेड ट्वाइस। हाँ, यहाँ पर ये जो चीज लिख रहे हैं, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जैसे हम कोऑर्डिनेट के बारे में जो चर्चा की है कि उसमें जो चीजें अर्जेंट हैं उसको हम सबसे पहले रखें, और इसके बाद हम अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, और फिर नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, उस तरह से हम उसको डिवाइड करके नीचे उसको सेकंड प्रायोरिटी दे करके करते जाएं। तो मेन चीज इसमें है कि हम अपने एक नोट डाउन करें क्या क्या हमारे पास टास्क है, टू डू लिस्ट बनाए। यस ब्रो, नेक्स्ट। तो किसी के पास अगर यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है कुछ, या कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन समझ में आ रहा है?
जी प्रो। ओके। जी प्रो, समझ में आ रहा। तो अभी हम जा रहे हैं कि कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि काफी चीजें रहती हैं जो कि अनऑर्गेनाइज वे में चलता है, कि अभी जो चीज सामने अभी कोई आ गया कोई टास्क लेकर के, तो उसको करने चले गए, अब उसको कर रहे हैं तब तक से कोई और दूसरा आ गया नया टास्क, फिर उधर चले गए, तो ये क्या होता है, ये अनऑर्गेनाइज हो गया। यहाँ पे स्क्रीन में कि प्रॉब्लम आर काउज्ड बाय चॉइस, यानी उसको सिस्टमेटिकली नहीं कर पा रहा है व्यक्ति, तो उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे करें। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में करने के लिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। एक बताया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थिंग, मतलब कि हम अपने पहले से अपनी जो चीजें हमें जरूरत है उन चीजों को हम ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें। जैसे आपको स्टडी करना है तो अपने पास बुक रखें, पेन रखें, लाइटिंग होना चाहिए, जो चीजें हमें चाहिए उसको हम ऑर्गेनाइजने के लिए एक जगह रखें। सेकेंड पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टास्क, क्या क्या टास्क है उसको भी हम एक लिस्ट के अनुसार रखें अपने पास, कि अभी सारी चीजें आ गया, सब थिंग जो भी हमें चाहिए वो आ गया, फिर अभी कैसे कैसे उसको करना है उसके लिए हम प्लानिंग करें। और थर्ड है कि कुछ चीजें होता है कि हम खुद नहीं करके किसी और को भी डेलीगेट कर सकते हैं, वो व्यक्ति करे। हो गया, इस 3 प्रकार से हम चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें अभी एक जार फॉर्मूला आएगा। हाँ ये है, इससे ऊपर करिए प्रो, और हाँ ये है, ये हम अगर समझे टू अंडरस्टैंड दिस इक्वल जार थ्योरी में चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज वे में करना है वो एक बड़ा अच्छा से बताया गया है, एक प्रैक्टिकल। नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड को देखो, इसमें कुछ चीजें हैं जिसको कि सजेस्ट करना है। जैसे एक जार हो गया। हाँ नेक्स्ट करते जाइए। हाँ ध्यान से देखते जाइए आप लोग। हाँ बस 1 मिनट। अभी हम लोग जो देखे हैं इसमें कोई बताएंगे, कुछ करेक्ट करेंगे इसमें, क्या आपको कुछ लग रहा है इस फिगर को देख करके? कोई भी बता सकते हैं, एनीवन कैन शेयर। नहीं, वी आर नॉट एबल टू फिट इन द बिग रॉक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर व्यक्ति जो भी चीजें उस जार में सेट कर रहा है, तो उसमें सबसे छोटे चीजों को पहले रख दिया, बड़े चीजों को बाद में रख रहे हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं सेट हो रहा है। तो सेकंड, अभी दूसरा सेटिंग जो आएगा, नेक्स्ट करिए प्रो। नेक्स्ट सेटिंग में फिलिंग हो रहा है। अभी सबसे पहले बड़े बड़े चीजों को रख दिया, फिर उससे छोटे, फिर उससे भी छोटे, फिर अभी कंप्लीट फिल हो गया। तो देखिए अभी सारा इसमें पूरा फिल हो गया। तो इसको बोलते हैं थिंग ऑर्गेनाइज, चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखें। हाँ, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट लाइज इन द आइडेंटिफाई द बिग रॉक। ये है एक ये भी टाइम मैनेजमेंट का ही स्किल है, जिसमें कि चीजों को कैसे हम ऑर्गेनाइज करके चले। जैसे पहला पॉइंट था थिंग ऑर्गेनाइज। क्यों द बिग रॉक क्या है? सॉरी, किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या प्रो? नहीं नहीं नहीं, आगे पढ़ाइए। तो अभी
हम लोग थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो क्वाड्रेंट में दिखाया था उसमें थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से कुछ चीजें बताया जा रहा है कि वो ज्यादातर सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के कुछ पॉइंट्स इसमें लिखा हुआ है, कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। कह रहा था कि वन टाइम प्रोग्राम को कुछ और भी बोल सकते हैं क्या? क्या? वन टाइम प्रोग्राम को कुछ और भी बोल सकते हैं क्या? मतलब किसकी और भाषा हो सकती है क्या? हाँ, और भाषा हो सकती है। क्या हो सकती है? अभी हम जो बता रहे हैं इसको आप एक बार समझ लें, फिर हम उसको बताएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम मात्र 10 मिनट है। 10 मिनट में इसको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि हमारा टाइम जो है वेस्ट होता है यहाँ पर कि हम गोल सेट नहीं करते हैं। सेटिंग द गोल, स्क्रीन पर से हटाइए प्रो। कर रहा हूँ। हाँ, अगर हमारा गोल सेट नहीं होता है, नेवर सेटिंग गोल और सेटिंग गोल एंड नॉट स्ट्राइकिंग टू देम, अगर हमारा गोल सेट नहीं होता है तो व्यक्ति फिर फोकस नहीं कर पाता है जो उसका टारगेट होता है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि गोल सेट करना। अगर आपको इंजीनियर बनना है या आईएएस बनना है तो पहले आपको उस तरह से प्लानिंग करके गोल सेट करना है। उसके लिए गोल सेट करेंगे, हमें यहाँ तक पहुँचना है, फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कैसे पहुँचेंगे, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले आता है प्रायोरिटी की सेटिंग द गोल and moving around and socializing too much। तो ये चीजें हैं जिसके वजह से हम टारगेट को फोकस नहीं कर पाएंगे और उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो बताया जा रहा है कि उसमें सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। जैसे इसमें आपको 5th नंबर में बताया जा रहा है कि गेटिंग इन्वॉल्व इन एवरीथिंग नथिंग कैन मूव। बहुत सारी चीजें रहेगा, लेकिन अगर व्यक्ति फिर भी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि टाइम को और चीज जो एक ऑर्गेनाइज वे में करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा टाइम फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट में वेस्ट होता है, वहां से हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट है टाइम वेस्टर्स क्वाड्रेंट। हाँ, ये उसी में आ गया। ओके। इसमें कुछ तरीके हैं जो कि 3 प्रकार के स्टेज बताया जा रहा है। 3 स्टेज फॉर द सेविंग और टाइम। तो इसमें 3 जनरेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। फर्स्ट जनरेशन में बता रहे हैं कि हम टाइम को कैसे कैसे मैनेज करते हैं, कैसे टाइम को सेव करें। उसमें सबसे पहला बताया जा रहा है कि कीप ट्रैक ऑफ थिंग यू वांट टू डू विथ योर टाइम, राइट योर रिपोर्ट, अटेंड मीटिंग। जो भी आपके पास टास्क है वो सबसे पहला है कि हम उसको एक समय के साथ उसको हम बनाए, अपने शेड्यूल को, शेड्यूलिंग। तो ये सबसे पहला है, फर्स्ट जनरेशन है ये, मतलब पहला स्टेप है टाइम मैनेजमेंट का। और एक उसके साथ साथ हम सिंपल नोट एंड चेक लिस्ट, ये दोनों चीज बनाए। अगर आप प्रॉपरली अच्छा से टाइम को मैनेज करना चाह रहे हैं तो ये करना चाहिए कि हम अपने टाइम को पहले हम चेक लिस्ट वो बनाए, टू डू लिस्ट बनाए, फिर एक चेक लिस्ट बनाए कि इसमें क्या क्या हो गया, कल जो किया उसमें क्या क्या कर लिया और आज क्या क्या करना है, ये चेक लिस्ट हो गया। तो ये हो गया आपको फर्स्ट जनरेशन में। ये 2 पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है। यस ब्रो, नेक्स्ट। सेकेंड जनरेशन में क्या है, उसमें है कि सबसे पहला है कि हम कुछ लॉन्ग प्लानिंग करते हैं। जैसे कुछ लोग 1 साल का प्लान करते हैं कि हमें अगले साल में ये अभी हमारा
70% आ रहा है, अगले साल में हमें अपने 90% तक टारगेट है कि 90% हमारा मार्क्स आए। तो ये लॉन्ग प्लानिंग एंड उसके साथ साथ उसके लिए कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे, कितना टाइम स्टडी पर देंगे, कितना टाइम दिया था पिछले बार, तो उसको कैसे और इम्प्रूव करें। तो ये इसमें सेकंड जनरेशन में सबसे पहला हो जाएगा लॉन्ग प्लानिंग विथ प्रिपरेशन, दोनों कैसे प्रिपेयर करेंगे और उसके लिए क्या क्या हमारे पास प्लानिंग रहेगा। और कैरेक्टराइज बाय कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ, तो उसके लिए आप पूरा अपना 1 साल का आप प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें 1 साल में ये रियल, जैसे 1 साल में अगर आपका 2 सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर का हमें ये बुक है, ये बुक को इतना टाइम दे करके पढ़ना है। सेकंड सेमेस्टर तो आप 1 साल का नहीं तो 6 महीने का प्लान बना सकते हैं। तो प्लानिंग करके करेंगे तो आपका बड़ा अच्छा फ्यूचर होगा, एटलीस्ट आप मिस नहीं करेंगे किसी भी टास्क को। नेक्स्ट करिए प्रूफ। हाँ, तो ये लास्ट है, ये थर्ड जनरेशन है। तो इसमें हम अपने वैल्यूज मतलब कि हमारा गोल क्या है, उस चीज से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, वो जब हमारा क्लियर रहता है तो फिर हमारा जो एक मोटिवेशन होता है वो हमेशा पुश करते रहता है, हमेशा आप उसके लिए इंस्पायर रहेंगे उसको करने के। नहीं तो दिक्कत क्या होता है कि हम पढ़ाई करते हैं या इवन जॉब करते हैं तो करते 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 व्यक्ति धीरे धीरे उब जाता है, बोर होने लगता है, फील बोर। जब बोरिंग होता है तो फिर धीरे धीरे पढ़ाई से या जो भी कर रहा है उससे मन उसका फिर हटने लगता है, फिर उतना इंस्पायर नहीं रहता है करने के लिए। तो उसके लिए बताया जा रहा है कि उसके लिए आपको उसमें एक टेस्ट जनरेट करना है। टेस्ट जनरेट तभी होगा जब आपको एक हर जब आप प्लानिंग किए उसमें जब सक्सेस हुए तो उसमें आप एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो उससे आपका एक मोटिवेशन स्ट्रांग रहेगा। तो थर्ड जनरेशन से ये है कि वहां से हम उसको वैल्यूज, उसके जो गोल है उसको हम अचीव करें, उससे हमारा मोटिवेशन स्ट्रांग रहेगा। नेक्स्ट करिए। तो यहाँ तक क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा। तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है सर। ओके, समझने वाले सर अब तो समय होने वाला है ना, तो हम कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट करिए प्रो। 57 हो गए। यहाँ पर एक है कि यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, 1 मिनट थोड़ा। हाँ, as we move from urgency to importance, we encounter the fundamental question at hand: what are first thing and how to do। सबसे पहला अगर आप स्टेप लेना चाह रहे हैं टाइम मैनेजमेंट में, तो सबसे पहले आएगा कि हमें फर्स्ट थिंग क्या है और उसको कैसे करें। नेक्स्ट करिए प्लीज। तो इसमें आप देखेंगे टाइम मैनेजमेंट रियली misnomer. The challenge is not to manage time but to manage ourselves। तो अपने माइक को म्यूट रखें प्लीज, आप लोग अपने माइक को म्यूट रखें, नहीं तो शुभम प्रभु होस्ट हैं, आप शुभम प्रभु कर सकते हैं माइक म्यूट, जिसके माइक से आवाज आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया जा रहा है, इसको समझना है कि हमें जो समस्या आती है वो समस्या हमें टाइम मैनेजमेंट में नहीं आता है, हमें आता है कि हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं, हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मन अलग अलग जगह भागता है, तो उसके अनुसार फिर हम उसके पीछे भागते हैं, तो फिर हमारा टाइम उधर वेस्ट होता है।
तो ये जो अभी बताया जा रहा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट रियली मिस नोमर द चैलेंज इज नॉट टू मैनेज टाइम बट टू मैनेज आवर सेल्फ। इसको बोलते हैं इंटरनल मैनेजमेंट। इंटरनल मैंने जैसे हमारे पास अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने का मन नहीं किया तो हम उठ के चलने गए, घूमने के लिए निकल गए, तो उसमें अभी पढ़ाई का टाइम है लेकिन हम पढ़ाई को इग्नोर करके हम दूसरे काम में चले गए। तो यहाँ पर समस्या आ गया क्या, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का समस्या नहीं, यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप को मैनेज करने के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो माइंड का आता है। माइंड हमें इन चीजों से दूर करता है, मन। तो माइंड को कैसे कंट्रोल करें, माइंड को कैसे हम फोकस करें, एक जगह पर कैसे कंसंट्रेट करें जिससे कि हम वन सिटिंग स्टडी कम से कम 4 घंटा या 5 घंटा कर सकें कंटिन्यू। इसमें मन का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए इसमें हम एक और सेशन रखे हैं, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। उसमें आपको हम डिटेल इस पर चर्चा करेंगे कि रियल समस्या कहाँ पर आता है, रियल प्रॉब्लम आता है ये माइंड की। नेक्स्ट करेंगे प्रूफ। हाँ नेक्स्ट। और नेक्स्ट। यहाँ पर एक मिनट ऊपर कर लीजिए थोड़ा। हाँ यहाँ पर क्या है, समस्या ये आता है कि हम क्वालिटी टाइम नहीं देते हैं, अपने टास्क पर फोकस नहीं करते हैं, या अपनी वीकनेस को नहीं देख करके हम किस पर फोकस करते हैं, हम प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं कि रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आया, या हमारा जॉब अच्छा क्यों नहीं लगा। हम प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं। प्रोडक्ट पर फोकस करने से व्यक्ति फिर उसके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्या, फ्रस्ट्रेशन और इस तरह से अनेकों समस्याएं आती है। तो इसमें ये है कि हम प्रोडक्ट पर फोकस ना करके अपने क्वालिटी पर फोकस करें, अपने टास्क क्वालिटी। नेक्स्ट करिए प्रो। तो भगवत गीता में एक जगह भगवान बताते हैं कि व्यवसायित्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन बहु शाखा यंताश्च बुद्धियो व्यवसाय नाम। बोलते हैं कि जो व्यक्ति भी इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। तो किसी भी कार्य में, कोई भी टास्क आपके पास हो, पढ़ाई करना हो, नौकरी करना हो, कोई भी काम हो, अगर उसमें आप डिटरमाइंड नहीं है, आप फिक्स नहीं है कि मेरे को ये करना है, तो वो फिर लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेगा व्यक्ति। और जब इसमें क्या होता है, इसमें बता रहे कि उनका लक्ष्य भी एक नहीं होता है। जो लोग व्यवसायिक मतलब कि जिनकी बुद्धि जो है दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, फिक्स नहीं है, डिटरमाइंड नहीं है, उनकी बुद्धि अनेकों चीजों में डिवाइडेड रहता है, बटा रहता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो कहने का मतलब उनका माइंड फिर कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। तो भगवान इस चीज को भगवत गीता में कोट किए हैं कि अगर आपको लक्ष्य को, नेक्स्ट करिए, अगर आप किसी लक्ष्य को, टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, उसमें सबसे, हाँ नेक्स्ट कर लीजिए, उसमें आपको अपने माइंड को फोकस करना एक जगह। तो इस तरह से इसके लिए हम ये कुछ टू डू लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, जिसके इस तरह से अपना टू डू लिस्ट बनाना चाहिए पर डे का, कि हम किस टाइम पर क्या करेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है किस टाइम पर क्या टास्क होता है, किस टाइम पर क्या स्टडी करना है, कितना देर स्टडी करना है। इस तरह से आप करेंगे तो आपका सारा टास्क भी पूरा होगा और साथ ही साथ आपको एक अच्छा रिजल्ट भी मिलता जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट करिए। हाँ ये हो चुका है।
हाँ, कुछ सीक्रेट फार्मूला है, 1 मिनट ऊपर कर लेंगे। कुछ फार्मूला है, सीक्रेट फार्मूला, जो एक तरह से अभी हम कंक्लूड कर रहे हैं अभी पूरे क्लास का। अब हम बस अब मुश्किल से 5 मिनट में खत्म कर लेंगे। तो ये कंक्लूजन में ये है सीक्रेट जो फार्मूला है, सक्सेस फार्मूला, इसमें टाइम मैनेजमेंट का, कि सबसे पहले हमें प्लानिंग करना चाहिए, प्री प्लानिंग जिसको बोलते हैं, कि हमें एक दिन पहले बना ले कि हमें कल क्या क्या टास्क है हमारे पास। जैसे अगर पेपर रहता है अगले दिन, तो पहले से ही हम रेडी रहते हैं, अपना सारा चीज इकट्ठा कर लेंगे, क्या क्या चाहिए हमें, और उसके अनुसार अपना हम प्लानिंग बना ले, कल इतने बजे उठना है, फिर इतने बजे ये करना है, सारा चीज प्लान कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि प्रिपेयर इन एडवांस a schedule for the next day. Plan more than what you think you can finish. तो आप उतना प्लान करिए कम से कम जितना आप कर लें, तो उससे क्या, उससे व्यक्ति फेल नहीं होगा कभी। हाँ, तो इसमें ज़्यादा नहीं है ये हमारे लिए, क्योंकि ये हम कॉर्पोरेट के लिए था, तो हमारे लिए इसमें 2-3 पॉइंट ही है, मेन पॉइंट यही था। ओके प्रो, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट करते जी, ये अलग टॉपिक है। नेक्स्ट। हाँ, एक मिनट बैक। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिसके वजह से हमारा माइंड हमारा डेविएट होता है, उसमें इसलिए हमें बताया जाता है कि रिफ्रेन फ्रॉम एजेंट हार्मफुल टू योर बॉडी। कुछ चीजें हैं जो कि हमें हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, उस चीजों को हमें इग्नोर करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। उसमें सबसे पहला है कि नो मीट ईटिंग, नॉन वेज को हम इग्नोर करें, मीट ईटिंग। सेकेंड, इंटॉक्सिकेशन से हमें बचना चाहिए, नशा से, ये हमारे लिए हार्मफुल होता है, फिर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे अपने आप को। गैम्बलिंग से बचना चाहिए और इलिसिट सेक्स से बचना चाहिए। ये 4 चीजें हैं जिससे व्यक्ति डिस्टर्ब होता है, डेविएट होता है अपने पथ से। नेक्स्ट तो हाँ, तो ये अभी आ गया माइंड कंट्रोल, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल में इस चीज को और डिटेल डिस्कशन होगा कि माइंड को कैसे कंट्रोल करें। तो उसके लिए प्रॉपर मंत्रा होता है, जो मंत्रा हर जगह आपको मिलेगा, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सनातन धर्म हो, हर जगह आपको ये मंत्रा के बारे में बताया जाता है। हर संस्था में ये मंत्र को जब चैंट करते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी, तो ऐसे हमारे सनातन धर्म में भी चैंटिंग के बारे में बताया जाता है, तो उसको चैंटिंग करना चाहिए, उससे हमारा माइंड कंट्रोल्ड होगा। ओके, अब लगभग फिनिश हो गया, लास्ट कर दीजिए। हाँ, ओके, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहीं पे विराम देंगे, और किसी का अगर कुछ क्वेश्चन हो तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम पर्सनल क्वेश्चन ले लेंगे। ओके, कैसा लगा आप लोगों को? हरे कृष्णा, आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और अपनी वीडियो को भी ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा। तो थैंक यू, सब लोगों को धन्यवाद। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को हेल्प करेगा ये स्टडी में, तो आप लोग इसको अप्लाई करें। और अगर कुछ प्रश्न हो तो फिर प्रश्न ले सकते हैं, पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी का भी प्रश्न है देख ले। किसी का कोई प्रश्न है, अगर प्रश्न हो तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने हम लोग इतना टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के। ओके, थैंक यू, तो मिलते हैं फिर। एक बार प्रभु जी को हम थैंक यू नेक्स्ट, बोलेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के तेजी से।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नेक्स्ट सैटरडे जो टॉपिक रहेगा वो बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा, उसमें आप लोग जरूर आइए और इसका फायदा उठाइए आप लोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हरे कृष्ण। आप म्यूट हो पुनीत मिश्रा जी।